हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसमें कम से कम 4 विभागों से रिलेटेड मैं आपके लिए और न्यू वैकेंसी लेकर आया हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं चंडीगढ़ प्रशासन पुलिस विभाग की। तो चंडीगढ़ प्रशासन पुलिस विभाग के द्वारा एएसआई एग्जीक्यूटिव के पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें 44 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो ये आप डिटेल देख सकते हैं इसके अंदर कि ऑनलाइन जो प्रारंभ करने की डेट है वो है 21 जून। 21 जून से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो लिखित परीक्षा की संभावित तिथि है वो है 20 अगस्त। लिखित परीक्षा रिटर्न टेस्ट जो है वो 20 अगस्त के लगभग होने की संभावना है। तो ये किस किस प्रकार से कैटेगरी वाइज जो है वो पद है वो आप देख सकते हैं। इसमें जनरल जो पद हैं, जनरल कास्ट के जो पद हैं, पुरुष के 11 हैं, महिला के 9 हैं, ईएसएस के 3 हैं। इस प्रकार से टोटल 23 पद जनरल के हैं और ओबीसी के जो पद हैं वो 9 पद हैं, जिसमें अलग अलग पुरुषों के 4 पद हैं, महिला के 4 पद हैं, 1 पद ये ईएसएस का है। एससी के टोटल पद हैं वो 8 पद हैं, जिसमें 5 पुरुषों के हैं, 2 महिला के हैं और ये 1 ईएसएस का है, ईएसएम का है। ईडब्ल्यूएस के टोटल 4 पद हैं, जिसमें 3 पुरुष के हैं और 1 महिला का है। तो कुल इस प्रकार से कुल पुरुषों के 23 पद हैं, महिला के 16 पद हैं और ईएसएम के 5 पद हैं। टोटल जो पद हैं वो 44 पद। ठीक है, अब इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय विस्तृत जो दिशा निर्देश हैं वो ये जो साइट है चंडीगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट, इसका अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विस्तार से पूरी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये राजस्थान से अदर वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पर राजस्थान के जो भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो उनको कैटेगरी के आधार पर नहीं बल्कि जनरल के आधार पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, आप सभी जनरल कैटेगरी के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। दूसरी जो मैं आपके लिए न्यू वैकेंसी लेकर आया हूँ ये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 30 पदों पर आवेदन का मौका। देखिए, सशस्त्र सीमा बल ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 30 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 18 जून है, इसलिए आपको जल्दी करना पड़ेगा। आज 16 जून हो गई। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है इस पद के लिए वो देखिए, उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं की डिग्री हासिल की हो, साथ ही संबंधित विषय में डिप्लोमा किया हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा देखिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। तो आप जो है आपके पास में अगर सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये आप जो है कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी वगैरह। अगर सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र आपके पास में नहीं है तो फिर आप सामान्य कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। ये इसका वेतनमान है। चयनित उम्मीदवारों को 29,200 से 52,300 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके बाद में आवेदन देखिए आप किस प्रकार से करें। तो आवेदन के लिए आवेदन शुल्क देखिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 100 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गई है। और आवेदन कैसे करें? इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल जो वेबसाइट दी गई है इसके माध्यम से आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें चयन किस प्रकार से होगा, चयन की क्या प्रक्रिया है वो देखिए आप। योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा तथा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। पहले रिटर्न टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तीसरी जो आपके लिए न्यू वैकेंसी लेकर आया हूँ वो देखिए आप, झारखंड में ट्रेनिंग ऑफिसर सहित 930 पदों पर भर्तियाँ। लास्ट डेट इसकी है 22 जुलाई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग ऑफिसर सहित 930 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 22 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए?
उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा देखिए, तो आयु सीमा क्या है? सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अदर स्टेट की जो वैकेंसी होती है उसमें आप सामान्य कैटेगरी के अंदर ही माने जाते हैं, इसलिए आपको न तो आयु सीमा की छूट का लाभ मिलेगा ना आपको फीस का लाभ मिलेगा, ठीक है। और आपकी गिनती भी जो है जनरल के अंदर की जाएगी। बाकी सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी है उसके अंदर अगर आपके पास में सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको आयु सीमा के अंदर छूट का लाभ भी मिलेगा और फीस का लाभ भी मिलेगा, और आप जिस कैटेगरी के अंदर है उसी कैटेगरी के अंदर माने जाएंगे। उसके बाद में वेतनमान देखिए, चयनित उम्मीदवारों को 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क देखिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 100 रुपये देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन कैसे करें? देखिए, आवेदन करने का प्रोसीजर देखिए। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? योग्य उम्मीदवारों को चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा 3 पत्रों की होगी। मेगा सूची का निर्धारण तीसरे पत्र के अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो आपका जो है चयन कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगी। कंप्यूटर आधारित एग्जाम के अंदर 3 पेपर होंगे और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो तीसरे पेपर के नंबरों के आधार पर बनाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपके लिए लास्ट जो मैं न्यू अपडेट लेके आया हूँ वैकेंसी से रिलेटेड, वो है सब इंस्पेक्टर के 111 रिक्त पदों पर होगी जल्द बहाली। सब इंस्पेक्टर की 111 पोस्ट है। लास्ट डेट है इसकी 18 जून 2023। तो इसमें देखिए कौन से डिपार्टमेंट की है। सशस्त्र सीमा बल ने सब इंस्पेक्टर के 111 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 18 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता देखिए, उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन 12वीं ITI किया हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयु सीमा देखिए, तो सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवारों की आयु 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और वेतनमान है चयनित उम्मीदवारों को 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके बाद में आवेदन शुल्क देखिए आप, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 200 रुपये देना होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन की प्रोसीजर देखिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दे रखी है इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, चयन प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके आधार पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी गवर्नमेंट जॉब न्यू वैकेंसी 2023 से रिलेटेड अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।